नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अरुण गुप्ता आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं ये 375 वाट का मोनोपर्क पैनल है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सोलर पैनल है इसके जो आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है वो इसके पीछे में लगे जंक्शन बॉक्स में मिलता है। अब वहाँ से एक केबल को कनेक्ट किया गया है जिसको हम बोलते हैं MC4 कनेक्टर। अब ये जो हमारा कनेक्शन होता है वो दो टाइप के आते हैं, पहला तो मेल कनेक्टर और दूसरा फीमेल कनेक्टर। ये जो आप कनेक्टर देख रहे हो ये हमारा मेल कनेक्टर है और ये वाला कनेक्टर हमारा फीमेल कनेक्टर है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करके बताता हूँ कि ये जो हमारा सोलर पैनल है वो कितना आउटपुट वोल्टेज को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो कनेक्टर है वो कितना वोल्टेज दे रहा है अभी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मल्टीमीटर है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा डीसी वोल्टेज पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेरा रोटरी स्विच है इसको मैं 200 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में ये जो मेरा मल्टीमीटर का प्रोब है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट करूंगा। ये हमारा मेल कनेक्टर है तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में ये जो हमारा ब्लैक वायर है यानी कि ब्लैक प्रोब है इसको मैं कनेक्ट करूंगा फीमेल कनेक्टर में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर के प्रोब को इस कनेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा मल्टीमीटर है वो कितना वोल्टेज आउटपुट में शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा मल्टीमीटर है इसमें शो कर रहा है 42.8। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारा सोलर पैनल है ये 24 वोल्ट का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के टाइम पे अभी टाइम लगभग 2 बज रहा है। 2 बजे आपको यहाँ पे 42 वोल्ट मिल रहा है यानी कि मैक्सिमम आउटपुट पावर सप्लाई मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, ये जो मेरा सोलर पैनल है इसके ऊपर में मैंने एक स्टिकर लगा दिया हूँ यानी कि यहाँ पे जो मेरा सोलर पैनल है यानी कि यहाँ पे जो मेरा सेल है वो वर्क नहीं कर रहा, फिर भी उस टाइम में यहाँ पे 42 आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा लूम सोलर कंपनी का सोलर पैनल सबसे बेस्ट है और इस सोलर पैनल का लगाने से आपके घर में सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और सबसे ज़्यादा इफिशियंसी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम इस सोलर पैनल का कनेक्शन करना सीखते हैं। दोस्तों ये जो हमारा सोलर पैनल है इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है उसको हम डायरेक्टली हमारा जो बैटरी है उसके साथ कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा सोलर पैनल है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इसको कनेक्शन करने के लिए हम एक SMU का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो हमारा SMU है इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे और किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करेंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये जो हमारा सोलर पैनल है इसके पीछे में जो कनेक्टर था इसको हमें क्या करना है, एक केबल के द्वारा कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमने 2 केबल ले लिए जिसमें ये जो हमारा रेड केबल है इसको हम पॉजिटिव के जैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में ये जो हमारा ब्लैक केबल है इसको हम नेगेटिव पावर सप्लाई के जैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फीमेल कनेक्टर ये वाली इसको हम इस मेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा फीमेल कनेक्टर है इसको इस मेल कनेक्टर के साथ में कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे कनेक्टर इस्तेमाल करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पे स्पार्किंग का जो चांसेस रहती है वो कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने 2 केबल को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारा केबल है उसका पावर सप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा सोलर पैनल से पावर सप्लाई आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा SMU है इसके साथ कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रख के इसका कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों ये जो हमारा सोलर पैनल से पावर सप्लाई आया है इसको हमें इस SMU के साथ कनेक्ट करना है। दोस्तों SMU का फुल फॉर्म होता है सोलर मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो इस सोलर मैनेजमेंट यूनिट के साथ किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे एक बार देख लीजिए। आपको क्या करना है कि ये जो हमारा सोलर मैनेजमेंट यूनिट है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव और इसके नीचे में PV लिखा है, यानी कि हमारा जो सोलर पैनल है उसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई आएगा ये वाले केबल इसको हमें इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको हम एक बार कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई था उसको कनेक्ट कर दिया। अब हमें ये क्या करना है कि यहाँ पे जो नेगेटिव लिखा हुआ है इस पे हमें इस ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद हमारा जो सोलर पैनल का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा SMU है इसमें हमने सोलर पैनल का कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ पे जो हमारा SMU है इसको हमें बैटरी का भी पावर सप्लाई देना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक केबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो हमारा केबल है इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो SMU है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रेड केबल है इसको हम पॉजिटिव की जैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो SMU है इसके ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हमें क्या करना है, रेड केबल को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव वायर था इसको हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव लिखा हुआ है इसमें हमें ब्लैक केबल को कनेक्ट करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लैक वायर है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो हमारा SMU है इसमें हमने ये दो केबल को कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों केबल को हमें इस बैटरी के साथ कनेक्शन करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारा इन्वर्टर है ये नॉर्मल इन्वर्टर है। दोस्तों यदि आप नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको SMU का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो हमारा SMU है वो क्या करता है, नॉर्मल इन्वर्टर के द्वारा ही आपके पूरे घर का लोड जो है उसको सोलर के साथ कनेक्शन कर देगा, यानी पूरे लोड को सोलर के द्वारा चला देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर है इसमें पीछे में आपको दो केबल और मिल जाएगा जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है इसका जो पीछे में केबल है रेड वाली और ब्लैक वाली, इसको हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो रेड वाली केबल है इसको हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ में हमारा जो ये SMU है इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है उसको भी हमें कनेक्ट करना है। तो इसको दोनों को एक साथ में हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में हमारा जो नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको भी कनेक्ट करना है। ये हमारा सोलर के द्वारा जो नेगेटिव पावर सप्लाई आया वो हो गया। उसके बाद में ये जो हमारा इन्वर्टर है उसका नेगेटिव पावर सप्लाई हो गया, यानी कि बैटरी का। इन दोनों को हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे आप पोलैरिटी का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यदि आप यहाँ पे गलत कनेक्शन कर देते हो तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए कनेक्शन करिएगा। दोस्तों जब आप नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट करोगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इस पर टच करोगे एक स्पार्किंग जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए एक बार में। उसके बाद इसका जो नट बोल्ट है उसको आप टाइट कर दीजिएगा और यहाँ पे जो आपका नट बोल्ट है उसको अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं केवल आपको डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लूज कनेक्शन के द्वारा ही कनेक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जब कनेक्शन करिएगा तो अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है इसके पीछे में आपको एक 3 पिन प्लग टॉप भी मिल जाएगा। ये जो हमारा प्लग टॉप है इसको आपको इस SMU के साथ कनेक्ट करना होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपको सॉकेट दिख रहा है इस सॉकेट के साथ में आपको इस प्लग टॉप को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको एक चीज और दिखेगा, ये जो हमारा SMU है इसके साथ में आपको एक और केबल मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारा केबल है इसको आपको मेन पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट करना होता है। दोस्तों यदि आपका जो सोलर पैनल है वो बरसात के समय काम नहीं करता या फिर किसी कारण से आपका जो सोलर पैनल है वो काम नहीं करता, तो उस समय हमारा जो ये सॉकेट है वो मेन पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन लेके, यानी कि पावर सप्लाई लेके आपका जो घर का लोड है उसको चला सकता है। तो यहाँ पे जो ये सॉकेट है इसका कनेक्शन मैं नहीं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको लोड टेस्ट करके दिखाऊंगा। लोड टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक कूलर है जो कि 170 वाट का है। अब ये जो कूलर है इसका जो प्लग टॉप है इसको मैं क्या करूँगा, जो हमारा इन्वर्टर है इसके पीछे में जो आउटपुट सॉकेट होता है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो कूलर है वो चालू हो गया, यानी कि हमारा जो 375 वाट का सोलर पैनल था उसके द्वारा मेरा जो कूलर है वो वर्क करने लगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप कंप्लीट करके एक मेरा जो कूलर है उसको चालू करके दिखाया। जैसे कि आपने देखा कि मेरा जो सोलर पैनल है वो 375 वाट का है और यहाँ पर मैंने आपको लोड टेस्ट करने के लिए एक 170 वाट का कूलर को चला के देखा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी आपके घर में एक सोलर पैनल को लगा के आपके पूरे घर को लोड को चला सकते हैं और आपके घर का जो बिजली का बिल है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको एक स्पेशल पर्सन के द्वारा मिलाता हूँ जिनके द्वारा आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट यानी कुछ जानकारी दिया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको यदि ये जो सोलर पैनल है उसको बाय करना है तो आप किस प्रकार से खरीदोगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक स्पेशल पर्सन से जो हमारा लूम सोलर कंपनी है उसके डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा आदित्य मिश्रा जी का। थैंक यू सो मच अरुण जी। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और हमारी कंपनी का नाम है वासुदेव इंफ्राटेक। जैसे आप देख सकते हैं हम इंडिया मार्ट में ट्रस्ट सील से रजिस्टर्ड हैं। आपको बताना चाहूँगा ग्रीन एनर्जी के बारे में। जितना हम ग्रीन एनर्जी के बारे में जानेंगे और जितना हम लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे उतना ही इस पर्यावरण को और आपको फायदा हो सकता है। जैसा अरुण जी ने आज आपको दिखाया कि ये पैनल लगाते ही एक छोटा SMU यूनिट और एक इन्वर्टर सिंपल जो आपके घर में इन्वर्टर है उसी इन्वर्टर पे फिट करने के बाद आप कैसे अपने घर पे
एक सोलार घर बना सकते हैं और वो घर जो आपका है लगभग 50,000 रुपए की बिजली की बचत कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को लेके हमारे पास आते हैं या इस चैनल के द्वारा कोई भी सामान परचेज करते हैं तो आपको एक स्पेशल ऑफर मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा एड्रेस, हमारी लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं अरुण जी को बुलाना चाहूँगा इस चैनल के बारे में कुछ और बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि यदि आप हमारे इस वीडियो को यानी कि हमारे चैनल के नाम लेके इस सोलर पैनल को खरीदते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके उस डिटेल के द्वारा इस सोलर पैनल को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो वीडियो हमारा है वो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।